भाई लगा रहा हूँ यार, 2 मिनट वेट कर लो बच्चा। भैया एक पराठा कर दो आप आलू वाला। बहुत तेज भूख लगी है, एक आलू का पराठा लगा दो। ठीक है बेटा, लगाता हूँ, आप इधर आ जाओ। भैया लगा रहे हो यार, थोड़ा पेशेंस रखो, सबको मिल जाएगा। भैया थोड़ा सब्र करो ना यार, थोड़ा सा वेट कर लो। शताक्षी थोड़ा जल्दी करो यार। दीदी कितना टाइम लगेगा पराठे में? कब से बैठा वेट कर रहा हूँ, अब तक एक पराठा नहीं लगा आपसे। अरे बस भैया 2 मिनट दीजिए, मैं लगा रही हूँ बस। दीदी मेरा भी लगा दो, मुझे भी जाना है, लेट हो रहा है। हाँ लगा रही हूँ। अभी तो ढाबे पर भीड़ है, मुझे कोई जाते हुए देखेगा भी नहीं, निकल जाती हूँ। अरे सैम, उस बच्ची को देखना, बिना पैसे दिए चली गई। उसने अभी पराठा खाया और भीड़ का फायदा उठा के बिना पैसे दिए चली गई। उसको पकड़ो जाके। कोई बात नहीं यार, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो? उसने पराठा खाया और बिना पैसे दिए चली गई। शताक्षी यार, अब मैं इतनी भीड़ संभालू या उस बच्ची का पीछा करूँ? तुम यार पराठे सेको जल्दी यार। कोई बात नहीं, और कभी तो आएगी तब बताऊंगी उसे मैं। हाँ, लो भैया। हे भगवान, इन भैया के ढाबे पे हर रोज ऐसी भीड़ रखना ताकि मैं रोज आके यहाँ खाना खा सकूँ। अरे वाह, आज भी भीड़ है, जाके पराठे खा लेती हूँ। सैम देखो, आज वो बच्ची फिर से आ गई है। आज ना मैं इस पर नजर रखूंगी। अगर ये आज बिना पैसे दिए गई ना, तब बताती हूँ उसको। जितने भी इसने आज तक पराठे खाए ना, सबका हिसाब करूंगी आज इससे। क्या यार शताक्षी, तुम तो छोटे बच्चे के पीछे पड़ गए हो। पराठे बनाओ यार। अरे पीछे क्यों ना पड़ूं? इतनी मेहनत से पराठे बनाते हैं, वो बिना पैसे दिए चली जाती है। ऐसे कैसे चली जाएगी? आज बताती हूँ। भैया 1 प्लेट पराठे लगा दो। हाँ बेटा, बस 2 मिनट वेट करो, लेकर आता हूँ। तो आ गया ऑर्डर। लो शताक्षी, उस बच्चे को दे आओ। आज भी भीड़ है, निकल जाती हूँ। सैम देखो, आज वो बच्ची फिर से बिना पैसे दिए भाग गई। इसे तो मैं बताती हूँ। ए छोटी, रुक रुक। अरे जाने देना यार, जाने दो उसको। अरे ऐसे कैसे जाने दो? मैं तो उसे पकड़ के लाऊंगी आज। ओए रुक, ओए। अरे शताक्षी यार, कहाँ जा रही है? जाने देना उस बच्ची को। सैम क्यों जाने दो? तुम्हें पता है ना कि वो रोज रोज बिना पैसे दिए चली जाती है, फिर भी तुम उसे मुझे रोकने नहीं देते। तुम क्यों उसे जाने देते हो बिना पैसे दिए? मुझे बताओगे ये क्या चल रहा है? ये सब तुम जानबूझ के होने दे रहे हो ना? शताक्षी, उस बच्चे को फ्री में खाना खिलाने में हमारा नुकसान नहीं है, हमारा फायदा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है? मुझे भी बताओ। शताक्षी मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद तुमने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा। जब भी वो छोटी बच्ची हमारे ढाबे पर आती है ना, तो वो यहाँ आने से पहले हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इन भैया के ढाबे पे बहुत सारी भीड़ हो, ताकि मैं चुपके से आ सकूं और आकर खाना खा के बिना पैसे दिए हुए जा सकूं और मुझे वो ना रोके ना टोके। अरे शताक्षी, तुम्हें नहीं पता कि हम पता नहीं किसकी किस्मत का खा रहे हैं। तो शताक्षी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने जरूर नोटिस किया है। जब से वो बच्चे हमारे ढाबे पे खाना खाने आ रही है ना, हमारे ढाबे पे हर वक्त बहुत भीड़ रहती है और हमारा काम इतना अच्छा चलने लगा है। और शताक्षी यार, जरा तुम सोचो, भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। और पता नहीं भगवान किसके सहारे से हमारा इतना अच्छा काम चला रहा है। इसलिए मैं कभी भी उस बच्चे को ना रोकता ना टोकता और हमेशा औरों से पहले उसको खाना देता हूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं उस बच्चे को रोकूं और आगे से कभी अपने ढाबे पे खाना ना खिलाऊं, तो बोल दो, मैं कल से उसको नहीं आने दूंगा। नहीं सैम, वो बिना पैसे दिए रोज रोज जा रही थी ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं जैसे तुमने मुझे समझाया। लेकिन जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो ना, मैं समझ चुकी हूँ। अब जब भी वो बच्ची आएगी ना, मैं उसे कभी भी कुछ भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, चलो, और कस्टमर वेट कर रहे हैं, खाना बनाते हैं। सर आपका ऑर्डर। ओ हेलो, इधर आओ, पहले मेरा ऑर्डर लो। मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैम मैं पहले इनका ऑर्डर ले लूँ, इनके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। वो मेरे साथ ही है और वो मेरा ड्राइवर है। पहले मेरा ऑर्डर लो। मैम अगर ये आपके साथ है तो फिर आप दोनों एक साथ बैठ जाओ ना, मुझे इजी हो जाएगा ऑर्डर लेने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खाने में। ओके, इधर आओ और मेरा ऑर्डर लो। और तुम्हें क्या लगता है मैं एक ड्राइवर के साथ बैठ के खाना खाऊंगी? इधर आओ, मेरा ऑर्डर लो। मैम ड्राइवर है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। देखिए पहले मैं इनका ऑर्डर लूंगी, फिर आपका ऑर्डर लूंगी। सर आप बताइए। मैम मेरे पास पैसे नहीं है ऑर्डर के लिए। देखो, मैं उसका बिल पे नहीं करूंगी। ओके मैम हमने आपसे पैसे मांगे भी नहीं है, मैं उनको अपनी तरफ से खिला रही हूँ, उनसे ऑर्डर ले। आप चुप बैठ जाइए बस। सर आपका ऑर्डर। मैम आप है ना 1 प्लेट राजमा चावल दे दो। अगर ऐसे ही गरीबों को तुम फ्री में खाना खिलाते रहे ना, तो तुम्हारा रेस्टोरेंट 2 दिन में बंद हो जाएगा। मैम जब तक आप जैसे सोच वाले लोग इस दुनिया में ना, जब तक हम फ्री में खाना खिलाते रहेंगे। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये रेस्टोरेंट 2 दिन में बंद होगा या 4 दिन में। अगर बंद भी होगा ना, तो हम देख लेंगे अपना। आप बस मुंह बंद करके बैठ जाइए। तुम्हारी बदतमीजी ज्यादा नहीं बढ़ रही? अभी मैं तुम्हारे मैनेजर को बुलाती हूँ। मैनेजर, ये क्या चल रहा है आपके रेस्टोरेंट में? आपका स्टाफ इतनी बदतमीजी कर रहा है और मैं कब से वेट कर रही हूँ, मेरा ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं ये लोग। किसने बदतमीजी करी आपसे? जो मिस है ना यहाँ पे खड़ी है, इन्होंने बदतमीजी करी है। मैम जो जैसा होता है ना, उससे वैसी ही बात की जाती है। शायद आपने बदतमीजी करी होगी, तो इसलिए आपके साथ बदतमीजी हुई। ओ हेलो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा ना, तो तुम लोगों का ये कैफे ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। देखिए पिछले 10 साल से मैं ये कैफे चला रहा हूँ और इसके जैसे 10 कैफे और हैं। तो मुझे मत बताइए कि कैफे कैसे चलाना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये तुम्हारा ड्राइवर है, मैं मानता हूं तुम्हारे ये काम करता है, तुम्हारे से सैलरी लेता, मतलब ये नहीं तुमने उसको खरीद लिया। और भाई तुम काम ऐसी जगह करो जहाँ सैलरी भले ही कम मिले, लेकिन रिस्पेक्ट ज्यादा मिलनी चाहिए, इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। अगर तूने इनका ज्ञान सुन लिया हो तो गाड़ी निकाल, अब चलते हैं। वैसे भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे। सर मैं समझ चुका हूँ जो आप मुझे समझाना चाहते हो। और मैम ये आपकी गाड़ी की चाबी, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, सॉरी। नौकरी नहीं कर सकता? तुझे पता है तू क्या कह रहा है? खामा खा इन लोगों के चक्कर में ना अपने पेट पे लात मत मार, वरना रोड पे घूमेगा। मैम मैंने कहा ना कि मैं अब काम नहीं कर सकता आपके यहाँ। ये लीजिए अपनी गाड़ी की चाबी। देख तुझे पता है ना मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तू पहले मुझे घर छोड़ दिया, फिर छोड़ दियो अपनी जॉब। मैम वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। भाड़ में जा।
तुम्हें कितनी सैलरी देती थी? साहब 15,000 रुपये महीना दिया करती थी, लेकिन पैसों से ज्यादा ताने और गालियां इतना सुनाया करती थी ना कि मेरा जीवन नरक हो चुका था। वो तो भला है आपका कि आपकी बातों ने मेरी आज आंखें खोल दी, धन्यवाद आपका। लेकिन साहब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मैंने मैडम की नौकरी तो छोड़ दी और मुझे और कुछ काम भी नहीं आता। मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, हाथ का हुनर था गाड़ी पे और गाड़ी चलाया करता था उनके यहाँ, और नौकरी मैंने छोड़ दी। तो साहब अब समझ नहीं आ रहा कि मालकिन पूरे पैसे देगी भी या नहीं, क्योंकि घर में मैं खाली अकेला कमाने वाला हूँ और माँ बाप मेरे भरोसे रहते हैं घर पे। तो साहब मुझे चिंता हो रही है कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वो 15,000 देती थी, मैं तुम्हें 20,000 दूंगी। आज से तुम मेरी गाड़ी चलाओगे। क्या साहब सच में? इनको जो भी खाना है इनको ला कर दो, और पैसे मत लेना, वो तुम्हें पता ही है। तुम खाना खा लो, रेस्ट करो, मैं कैफे के बाद तुम्हारा इंतजार करूँ। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर आप बैठिए, मैं आपका ऑर्डर लगवाती हूँ। जी तो ये सैलरी आप रख लीजिए, आप भैया को दे देना, मैं जाता हूँ। अरे देवर जी मेरी बात मानिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उनको आप ये सैलरी अपने हाथों से देंगे ना तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी, भैया मुझसे बहुत नाराज हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे देख के वो और नाराज हो। आप अपने भैया से इतना क्यों डरते हैं? वो आपसे बड़े हैं, आपके अच्छे के लिए ही आपको डांटते हैं। और आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं। भाभी मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है कि भैया मुझसे नफरत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा और आपने मुझे आज तक सब कुछ दिया है मेरा बिना मांगे, लेकिन आज पहली बार मैं कुछ मांगने जा रहा हूँ अपने छोटे भाई के लिए। वो भी नादान है। मैं चाहता हूँ आप उसे रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उसे एक बड़ा आदमी बनाइए और उसे बहुत सक्सेसफुल आदमी बनाइए, और वो जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शाम तक यहाँ रुक के उनका इंतजार करूँ और उनका सामना करूँ। आप बस इतनी सी मदद कर दो, ये पैसे उनको दे देना आप। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वो आएंगे ना तो मैं उनको ये सैलरी दे दूंगी और बताऊंगी कि उनके छोटे भाई की बहुत अच्छी नौकरी लगी है। छोटे तो इतना बड़ा हो गया, अपने भाई से बिना मिले जाएगा? भैया आप, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा डर रहा था आपके सामने आने से। छोटे, मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे लिए तो किया। मुझे पता है अगर मैं ऐसा ना करता ना तो तू कभी ऐसे काबिल नहीं हो पाता। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है तुझे इस मुकाम पर देखकर। छोटे, हो सके तो मुझे माफ कर दियो, मैं कभी तुझे इस तरीके से घर से नहीं निकालना चाहता था। मुझे पता है मैंने इसलिए करा ताकि तू एक काबिल इंसान बने, अपनी लाइफ में सीरियस हो, और आज देख तू किस मुकाम पर है। मुझे पता है भैया कि आप मेरा कभी बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा मेरा भला ही चाहते थे, और मुझे अच्छे से पता है आपने जो भी किया ना मेरी भलाई के लिए किया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, तब मेरी अकल खुली जाके। थैंक यू भैया, और प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगो। और देखिए ना भैया, आपके छोटे भाई ने शादी कर ली है, मेरा एक छोटा सा परिवार है और मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश रहती है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं और मुझे बहुत खुश भी रखते हैं। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते, और इनके अंदर जो बदलाव आया ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जी भैया, आज मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ ना बस आपकी वजह से हूँ। अब तुझे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब तू मेरा बिजनेस संभाल। मैं बस तेरे को सबक सिखाना चाहता था और वो तू सीख चुका है। थैंक यू भैया। सही ना, बिल्कुल सही कह रही है देविका, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने के लिए यहाँ पे यहाँ की बॉस है तो सही। मैम आप तो देख नहीं सकती थी तो? मैं देख सकती हूँ और बचपन से ही देख सकती हूँ। बस ये एक छोटा सा टेस्ट था जिससे कि मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय मिल सके, क्योंकि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले तो यहाँ पे डेली आते हैं और बहुत आते हैं, लेकिन ईमानदारी सबके पास नहीं होती। और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये अकाउंटेंट की जॉब है, तो इसमें ईमानदारी सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि रोज कितना अमाउंट इधर होगा उधर होगा। अब किसी का ईमान डोल जाए तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते ना हम। आई थिंक गाइस यहाँ पे 6 गड्डियां थी। यस मैम, यहाँ पे पैसे रखे हुए थे और वो पैसे ना सरीना के पास में। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो आप चेक कर लीजिए एक बार। सरीना मैम ये झूठ बोल रही है। आप ये देखो, सारे पैसे मेरे पास है। ये पैसे चुरा रही थी और मैंने इसको पैसे चुराते हुए देख लिया। मैंने इससे पैसे छीन के अपने पास रखे और मैं आपको बता रही हूँ तो ये सारा इल्जाम मुझ पे लगा रही है। देविका ये गलत बात है, क्या कर रही हो तुम? मैम ये सरासर झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैंने इसे वार्न भी किया। ओके काम डाउन देविका। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि मैं देख सकती हूँ, मैं पहले से ही देख रही थी यहाँ पे जो हो रहा था। मैं कोई वॉशरूम में जाके ठीक नहीं हो गई, इसलिए जब मैंने फोन मांगा था तब आपने यहाँ से 2 गड्डी उठाई थी, वो मैंने देख लिया था, बस इग्नोर किया था कि आप आगे किस हद तक गिर सकती हो। कोई बात नहीं, जब मैं वॉशरूम गई तब और गड्डियां गायब हुई हैं, उसका मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ, अभी सब कंफर्म हो जाएगा। मैम कैमरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पैसे चुराए थे। आई एम सॉरी, मुझे लालच आ गया था मैम इतने सारे पैसे एक साथ देख के। आई एम सॉरी। लालच सिर्फ इतने से पैसे देख के, बल्कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सरीना की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, आपकी जॉब भी पक्की हो गई थी, फिर भी आपको लालच आ गया इतने से पैसे देख के। फिर तो जब आपकी जॉब कंफर्म हो जाती तो फिर तो पता नहीं आप क्या ही करती, क्योंकि वहाँ पे तो डेली इतने पैसे आते। मैम आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। सही ना, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं है। वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इतना भी मैटर नहीं करता, ईमानदारी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और ईमानदारी ना एजुकेशन से कभी भी नहीं आती। अब आप देविका को ही देख लो, उसने सिर्फ 12th पास आउट किया है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उसको, लेकिन ईमानदारी बहुत है उसके अंदर। पहले तो आप पैसे दे दीजिए। हाँ थैंक यू, मेरे ही पैसे मुझे वापस करने के लिए। इस केस में ना मैं आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप लड़की हो। एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अगर मैं आप पे केस करती हूँ तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आगे से अपना ईमान मत डुला लेना थोड़े से पैसों के लिए, क्योंकि मैंने केस नहीं किया, लेकिन और कोई जरूर कर सकता है। अब आप जा सकते हैं यहाँ से।
कॉन्ग्रेचुलेशन देविका, आपकी जॉब कंफर्म है। मैम लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, अभी तक ये सब इंटरव्यू तो चल रहा था। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, ईमानदारी मैटर करती है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए था, और तुमसे ज्यादा ईमानदार मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में मुझे कोई मिल सकता है। तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, कल सुबह 11 बजे आ जाना, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और कल से आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम।